चलिए आज मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आप लोगों को। मधुमक्खी पालन को दूसरे रूपों में मौन पालन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौन पालन। मधुमक्खी पालन को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मौन पालन के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन जो किया जाता है, कहा जाता है मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है एपी कल्चर। एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। तो फिर से याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मौन पालन। उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। आज हम लोग जानेंगे मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मधुमक्खी देखिएगा कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला स्टेप में हम लोग चलेंगे कि मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं। उसमें पहला स्टेप में हम चलेंगे एपिस डोरसेटा। मधुमक्खी का पहला है एपिस डोरसेटा। कौन है? एपिस डोरसेटा। याद रहेगा, एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा। डोरसेटा। ओके। मधुमक्खी का पहला प्रजाति का नाम है एपिस डोरसेटा। यह मधुमक्खी जो होता है, इस कुल के मधुमक्खी जितने भी होते हैं एपिस डोरसेटा के अंतर्गत आने वाले मधुमक्खी, वे सब बड़े आकार के मधुमक्खी होते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में भौरा कहते हैं। हम लोग अपनी देहाती भाषा में क्या उसको बोलते हैं? भौरा। जो बहुत ही गुस्सैली प्रवृत्ति का होता है, जो बहुत ही क्या होता है? गुस्सैले प्रवृत्ति का होता है। वह उसको छेड़छाड़ कर देने पर आपको वह तब तक खदेड़ते रहेगा जब तक कि आपको पर वह अटैक नहीं कर देता है। तो इसलिए ऐसे मधुमक्खी को कहा जाता है एपिस डोरसेटा। क्या कहा जाता है? एपिस डोरसेटा कहा जाता है। यह वर्ष में एक बार औसतन 20 से 25 केजी शहद अर्थात शहद अर्थात मध देता है। कौन? 20 से 25 केजी कौन देता है? एपिस डोरसेटा प्रति वर्ष। औसतन कितना देता है? 20 से 25 केजी प्रति वर्ष देता है। ओके। कौन? एपिस डोरसेटा। यह कैसे प्रवृत्ति का है? तो यह गुस्सैले प्रवृत्ति का मधुमक्खी होता है। दूसरा है एपिस फ्लोरिया। दूसरा मधुमक्खी का प्रजाति है एपिस फ्लोरिया। याद रहेगा, एपिस फ्लोरिया। यह सबसे छोटे आकार का मधुमक्खी होता है। यह सबसे छोटे आकार का मधुमक्खी होता है जो हमारे आसपास के इलाकों में जहाँ नम स्थान होता है, अर्थात पानी का जमावड़ा होता है, चापाकल हो गया, हैंडपंप हो गया, नल हो गया, कुआं हो गया, वैसे स्थान पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ऐसे मधुमक्खी। कौन सा? एपिस फ्लोरिया। कौन देखने को मिलता है? एपिस फ्लोरिया। ज़्यादा तक छोटे आकार के, सबसे छोटा आकार के अगर मधुमक्खी है तो वह एपिस फ्लोरिया है, और सबसे बड़ा आकार का है तो एपिस डोरसेटा है। याद रहेगा। यह एक वर्ष में लगभग 200 ग्राम से कितना? यह एक वर्ष में लगभग 200 ग्राम से 2 केजी। 200 ग्राम से कितना? 2 केजी। 200 ग्राम से लगभग 2 केजी मध प्रति वर्ष देता है। ओके। कौन? एपिस फ्लोरिया, जो सबसे छोटे प्रजाति का होता है। सबसे छोटे और ये सबसे बड़े प्रजाति का है। याद रहेगा।
आप कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, क्योंकि आने वाला हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वह जिस प्रकार के कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, पारामेडिकल देते हैं, एयरफोर्स नहीं, पारामेडिकल देते हैं, रेलवे देते हैं, एसएससी देते हैं, जीडी देते हैं, टेक्नीशियन देते हैं, जैसा भी आपका एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं से भी आपको बताते हैं। पूछेगा निम्न में सबसे विषैले अर्थात सबसे भयावक प्रवृत्ति की गुसैल प्रवृत्ति के मधुमक्खी कौन होता है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जड़ से पढ़िए और एक चीज़ के बारे में पढ़िए तो उसका शुरू से अंत कर दीजिए, जीरो से उसको शिखर तक पहुंचा दीजिए, वैसे चीज़ों के बारे में पढ़िए। तो आज हम आपको मधुमक्खी के बारे में बता रहे हैं जो जीरो से लेकर के अंत कर देंगे आज। ओके, इससे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छूट सकता है। जैसे भी पूछेगा हम तैयार रहेंगे, जैसे भी पूछेगा हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना करके रहेंगे। इसलिए जहां से भी पूछे हमको तैयार रहना है। ओके, जिस प्रकार से हमारे सीमा पर सुरक्षा बल तैयार हैं कि जैसे भी आएगा वैसे हम उससे निपटने के लिए सभी तरह से क्या है, परिपूर्ण है, उसी प्रकार से आपको भी परिपूर्ण रहना है, ताकि उस सीमा पर आप पहुंचिएगा तो किसी भी प्रकार से कोई दुश्मन आ जाए हमको उससे छोड़ना नहीं है, उसे लपेट देना है। ओके, अगला है एपी से इंडिका। अगला मधुमक्खी का नाम है, तीसरा मधुमक्खी का नाम है एपी से इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका क्या है? यह मधुमक्खी जो है यह भारतीय मूल की प्रजाति है। यह मधुमक्खी एपिस इंडिका, देखिए इंडिका शब्द जैसे ही आ गया इसका मतलब समझिए क्या है, इंडिया का है। तो यह भारतीय मूल की मधुमक्खी प्रजाति है जो एक वर्ष में लगभग 3 से 6 केजी, कितना, एक वर्ष में लगभग 3 से 6 केजी, 3 से 6 केजी प्रति वर्ष मध देता है, अर्थात शहद हम लोगों को लिए देता है। तीसरा हो गया। चौथा है आपका, चौथा एक और मधुमक्खी का नाम है, चौथा है आपका एपिस मैलीफेरा। कौन है? एपिस मैलीफेरा। एपिस मैलीफेरा। ओके, चौथा मधुमक्खी का प्रजाति है एपिस मैलीफेरा। यह इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी है। कहाँ की? इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी है। याद रखिएगा, कॉपी कलम निकालिए और सबको लिखते जाइए। हम बता रहे हैं सब चीज़ को लिखते जाइए, क्योंकि आपको हम बताएंगे, आपको कॉपी कलम निकाल कर रखना है और उसको लिखते जाना है। ठीक है, पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका यही होता है। आप निकालिए और जो जो नोटेड पॉइंट है आप उसको वीडियो को रोक करके उसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, तो एपिस मैलीफेरा क्या है? मधुमक्खी की चौथी प्रजाति है जो एक इटालियन प्रजाति है। इसे क्या कहा जाता है? इटालियन प्रजाति भी कहा जाता है। इसका आकार जो होता है, इसका आकार औरों मधुमक्खियों से सबसे छोटी मधुमक्खी से बड़ी तथा अर्थात साधारण आकार का होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है और नहीं ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। यह स्वभाव में एपिस इंडिका के जैसा होता है। एक कैसा होता है स्वभाव में? एपिस इंडिका के जैसा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी कौन है, तो एपिस मैलीफेरा है। यह सबसे उत्तम कैटेगरी का मधुमक्खी माना जाता है, जिसको आप कह सकते हैं व्यापार के लिए अर्थात एक बिजनेस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। तो सबसे अच्छा अगर कैटेगरी का है तो एपिस मैलीफेरा प्रजाति का मधुमक्खी सबसे उत्तम किस्म का होता है, जो सबसे ज़्यादा मध देता है, या सबसे ज़्यादा क्या देता है, मध देता है। क्योंकि यह प्रजाति की रानी मक्खी जो होता है, मक्खी के अंडे देने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है। रानी मक्खी के अंडे देने की इसमें क्षमता क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि यह प्रजाति शहद भी अधिक मात्रा में देता है। यह प्रजाति शहद भी क्या देता है, अधिक मात्रा में देता है। एक वर्ष में एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खी जो होता है
60 से 80 केजी देता है शहद। लगभग कितना देता है औसतन? 60 से 80 केजी प्रति वर्ष देता है शहद। कौन? एपिस मेलिफेरा प्रजाति के मधुमक्खी। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल व्यापारिक के रूप में, व्यापारिक पालन के रूप में, अर्थात व्यापार के रूप में हम इसका पालन कर सकते हैं, ताकि जिससे अधिक से अधिक हम लोग को मध प्राप्त हो सके। आज बहुत से पालन किया जाता है, जिससे मधुमक्खी भी पालन है, जिससे अधिक से अधिक मध प्राप्त करने के लिए इसको पाला जाता है, जिससे लोग अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो आज हम लोग देखें इसके बारे में। अब हम लोग देखे थे कि मधुमक्खियों की कैटेगरी कितने होते हैं, तो 4, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा सबसे बड़े प्रजाति का मधुमक्खी होता है। एपिस फ्लोरिया सबसे छोटे प्रजाति का मधुमक्खी होता है। यह प्रति वर्ष 200 ग्राम से 2 केजी प्रति वर्ष देता है। एपिस इंडिका लगभग 3 से 6 केजी प्रति वर्ष देता है। इसको भारतीय मूल का प्रजाति का कहा जाता है। यह एपिस मेलिफेरा है, यह 60 से 80 केजी प्रति वर्ष देता है, जिसको इटालियन प्रजाति का भी मधुमक्खी कहा जाता है, जिसको व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा। इसका रानी मधुमक्खी जो होता है से बहुत अधिक संख्या में अंडे देते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्यापार के लिए किस मधुमक्खी को चयन किया जाता है, तो इटालियन प्रजाति का मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा। इसी को व्यापार के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको पालन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं मधुमक्खी पालन तो देख लिए। अब मधुमक्खी पालन में हम लोग देखें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के मधुमक्खियों के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं 4 प्रकार के मधुमक्खियों में परिवार, इनका सदस्य भी होगा, परिवारों की इनकी क्या होगी? सदस्य होगी। क्या होगी? परिवार का इनका सदस्य होगा। तो सदस्य के बारे में इसके हम चर्चा करेंगे। मधुमक्खी के परिवार में कौन कौन होते हैं? जैसे हमारे परिवार में होते हैं दादा दादी, मम्मी पापा, होते ना, भाई बंधु सब होते हैं ना। तो उसी प्रकार से मधुमक्खी के परिवार भी होते हैं। किसका परिवार? अब हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी के परिवार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मधुमक्खी के परिवार के बारे में। तो मधुमक्खी के परिवार में भी बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत से लोग परिवार में होते हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर इसके परिवार के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला परिवार के रूप में इसको जाना जाता है तो रानी मधुमक्खी के नाम से। पहला परिवार इसका कौन है? रानी मधुमक्खी। ओके, इसका पहला परिवार का नाम क्या है? रानी मधुमक्खी। याद रहेगा, इसके पहले परिवार के सदस्य कौन है? रानी मधुमक्खी है। रानी मधुमक्खी पूर्ण विकसित मादा होती है। रानी मधुमक्खी कैसी होती है? रानी मधुमक्खी पूर्ण विकसित मादा होती है। पूर्ण विकसित मादा होती है। याद रहेगा, लिखिए, कॉपी कलम निकालिए और इसको लिख लीजिए। जो बच्चा कोई पता नहीं है वो बच्चा कॉपी कलम निकाल कर इसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला भविष्य का एक नोट्स कॉपी तैयार कीजिए। किसी भी परीक्षा को देने के लिए सबसे पहले एक नोट्स कॉपी की ज़रूरत होती है। जिस दिन आप नोट्स कॉपी तैयार की लीजिएगा, आप एक अच्छा परीक्षार्थी बन जाइएगा, क्योंकि नोट्स कॉपी ही आने वाला परीक्षा में आपको मदद करता है। कुछो पढ़ लीजिए, जो नोट्स कॉपी आप एग्ज़ाम के समय में पढ़िएगा वही आपको फ़ायदा करेगा। तो देखते हैं रानी मधुमक्खी के बारे में। तो ये पूर्ण विकसित मादा होती है। तो आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खियों में कौन सा मधुमक्खी जो है पूर्ण विकसित मधुमक्खी होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रानी मधुमक्खी जो होती है पूर्ण विकसित मादा मधुमक्खी होती है, जो अंडे देने की कार्य करती है। जो क्या करती है? यह अंडे देने की काम करती है। औसतन लगभग 2500 से, कितना से? 2500 से 3000, मतलब 2500 से लेकर के 3000 अंडे प्रतिदिन देती है। सोच सकते हैं, प्रतिदिन ये अंडे रानी मधुमक्खी देती है। कितने? 2500 से 3000 अंडे प्रतिदिन देती है। रानी मधुमक्खी का जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है।
याद रहेगा। रानी मधुमक्खी का जीवन काल लगभग कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी का जीवन काल कितना वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। ओके। रानी मधुमक्खी रंग में सुनहरे व इसका पेट जो होता है, पेट वह लंबा होता है, वो भी लंबा कैसा होता है? लंबा होता है। वो भी लंबा में कैसा होता है? वो आप बादाम देखे होंगे, बादाम का दाना, उसी प्रकार से बादाम के दाना के जैसा गोल होता है और सुनहरा होता है। और कैसा होता है? सुनहरा होता है। किसका? रानी मधुमक्खी के पेट। इसका रानी मधुमक्खी का पेट कैसा होता है? हल्का लंबा, बादाम के दाने के जैसा, अर्थात अंगुली के एक भाग जो है ना, गिट्ठा, इसके जैसा होता है। अंगुली के एक गिट्ठे के जैसा इसका पेट का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो याद रहेगा। ठीक है। उदर इसका क्या होता है? सुनहरा होता है, लंबा होता है। ओके, और कैसा होता है? तो अंगुली की एक गिट्ठे के जैसा होता है, और कहिए तो बादाम के एक दाना के जैसा होता है। ओके, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के? गर्भित व अगर्भित अंडे देते हैं। ये 2 प्रकार के होते नहीं हैं, बल्कि अंडे कितने प्रकार के देते हैं? 2 प्रकार के देते हैं अंडे, एक गर्भित और दूसरा अगर्भित। एक गर्भित अंडा देता है, क्या? गर्भित, एक गर्भित और दूसरा अगर्भित। गर्भित, ये 2 प्रकार के अंडा ये देती है। कौन? रानी मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडा देती है। कौन कौन? एक गर्भित और एक अगर्भित, 2 प्रकार के अंडा देती है। याद रखिएगा, गर्भित अंडे से मादा या श्रमिक या एवं रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है, जन्म होता है। जबकि अगर्भित से किससे? अगर्भित से अर्थात इससे रानी मधुमक्खी का या तो फिर श्रमिक मधुमक्खी का या तो फिर मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। जबकि गर्भित मधुमक्खी से नर मधुमक्खी का निर्माण हो। अगर्भित मधुमक्खी से किसका निर्माण होता है? नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप जाने रानी मधुमक्खी के बारे में जाने, और भी इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है से ये, और इसके बारे में जानते हैं। एक गर्भित अंडे देते हैं, गर्भित से क्या बनते हैं? मादा, श्रमिक, अर्थात रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। जुवा रानी मधुमक्खी जो होता है, रानी कोष में विकसित होता है। जुवा रानी मधुमक्खी जो होता है, वे रानी कोष से विकसित होता है, जो अंगुली के शीर्ष भाग अर्थात मूंगफली के दाने के जैसा होती है। ये चीज़ आप लोग सीख चुके हैं। अब देखिएगा, ये लगभग 15 से 16 दिन तक रहता है। क्या रहता है? ये जुवा रानी विकसित होने में लगभग 15 से 16 दिन का समय लेता है। मतलब कब? जन्म लेने के बाद यह लगभग 15 से 16 कितना? 15 से 16 दिन के बाद के अंदर ही लगभग यह क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाता है और अंडा देने के लिए तैयार हो सकता है। मतलब यह पूर्ण रूपेण से यह मादा मधुमक्खी जो है रानी मधुमक्खी के रूप में अर्थात पूर्ण मादा का रूप धारण कर लेती है। कितना दिनों में? जन्म के 15 से 16 दिन के बाद। ओके, अगला हम लोग पढ़ेंगे मादा मधुमक्खी के बारे में। तो रानी मधुमक्खी के बारे में हो गया होगा। किस मधुमक्खी के बारे में? रानी मधुमक्खी के बारे में हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे मादा मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के परिवार का दूसरा सदस्य है मादा मधुमक्खी। मादा मधुमक्खी। आइए, मादा मधुमक्खी क्या होता है? देखिए, एक रानी हम लोग देखें और दूसरा मादा। ये भी एक मादा ही मधुमक्खी है और ये भी क्या है? मादा, एक अलग मधुमक्खी हो गया। तो रानी मधुमक्खी जो होते हैं से पूर्ण रूपेण से विकसित मधुमक्खी और मादा होते हैं। रानी मधुमक्खी जो होते हैं से पूर्ण रूपेण से क्या होते हैं? विकसित मादा होते हैं। और पूर्ण रूपेण से विकसित मादा किसको कहते हैं? जो अंडा देती है। जो क्या देती है? अंडा देती है, अर्थात अपने बच्चे को जन्म देने की
प्रक्रिया में रहती है वह पूर्ण रूपेण से मादा मधुमक्खी होती है, जिसे कहा जाता है रानी मधुमक्खी कहा जाता है। दूसरा है मादा मधुमक्खी। दूसरा क्या है? मादा मधुमक्खी। इस मधुमक्खी को और नामों से जाना जाता है। मादा मधुमक्खी को श्रमिक मधुमक्खी भी कहा जाता है। कौन सा मधुमक्खी कहा जाता है? श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है। या तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे केसरी मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मधुमक्खी जो होता है, कौन? मादा मधुमक्खी जो होता है वो पूर्ण रूपेण से विकसित मादा नहीं होती है। यही कारण है कि यह अंडा देती नहीं है। यह अंडा देती नहीं है। कौन? मादा मधुमक्खी अंडे को नहीं देती है, बल्कि जितने भी क्रियाकलाप होता है वे सभी क्रियाकलाप को यह मादा मधुमक्खी ही करती है। जितने भी प्रकार की कार्य होता है वो श्रमिक मधुमक्खी ही करती है। कौन कौन से कार्य करता है? जैसे छत्ता का बनाना, छत्ते की सफाई, साफ सफाई करना, मोम उत्पादन करना, रॉयल जेली का निर्माण करना, है ना, और कोसों की सफाई करना, वातायन बनाना, छोटे छत्ते का वातावरण अर्थात ताप से सुरक्षित प्रदान करना, मतलब तापक्रम को बनाए रखना। इन सभी प्रकार की क्रियाएं इसी को करना होता है। इतना ही नहीं, यह प्रवेश द्वार पर द्वार का काम भी करता है, मतलब किसी प्रकार के दूसरे वस्तुओं को आने से यह क्या करता है? हानिकारक वस्तुओं को आने से रोकता है। कौन? श्रमिक मधुमक्खी। ये द्वारपाल का भी काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा मोम कौन बनाता है? रानी मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी? तो मादा मधुमक्खी। और पूछेगा छत्ते की सफाई कौन करता है? तो मादा मधुमक्खी। बताइएगा छत्ते की कोषों का निर्माण सफाई कौन करता है? तो मादा मधुमक्खी। याद रखेगा ना, वातायन बनाए हुए कौन रखता है? तो मादा मधुमक्खी। इस प्रकार से भोजन के स्रोतों का भी खोज यही मादा मधुमक्खी करती है, जो कई कोस दूर 2 से 3 किलोमीटर दूर तक चला जा करके भोजन को खोज करती है। ओके। और परागन की क्रिया के संग्रहण का कार्य भी लगभग ये 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जा करके करती है। कौन? श्रमिक मधुमक्खी करती है। अर्थात श्रमिक मधुमक्खी का कोष जो होता है खष्टकोणीय होता है। कैसा होता है? खष्टकोणीय होता है। याद रहेगा ना, कैसा होता है? खष्टकोणीय होता है। ओके, चलिए, तो मादा मधुमक्खी के बारे में हम लोग जान गए हैं। मादा मधुमक्खी क्या होता है से? ये मादा मधुमक्खी की संख्या होता है कितना? याद रखिएगा, पूरे छत्ता में एक रानी मधुमक्खी होता है। रानी मधुमक्खी का एक छत्ता है, इस छत्ता में एक क्या होता है? रानी मधुमक्खी। और पूरे छत्ता में जितने भी मधुमक्खी है उसमें से 95% से भी अधिक, 95% से भी अधिक कौन होता है? रानी मादा मधुमक्खी अर्थात श्रमिक मधुमक्खी अर्थात केसरी मधुमक्खी होता है। कौन होता है? मादा मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी अर्थात केसरी मधुमक्खी होता है। कितना परसेंट? 95% तक ये लगभग होता है। यह 40 से 45 दिन तक इसकी आयु होती है। इनकी आयु कितना होता है? किसकी? मादा मधुमक्खी मतलब श्रमिक मधुमक्खी अर्थात केसरी मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है? 40 से 45 दिन का होता है। कितना का होता है? 40 से 45 दिन का होता है। यह सारे कामों को करती है, ठीक है, इसलिए इसको श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है। अगला हम लोग परिवार के मधुमक्खियों के परिवार के सदस्य में 2 सदस्य के बारे में हम लोग जाने। कौन कौन जाने? रानी मधुमक्खी के बारे में जानेंगे, और अगला देखें हम लोग मादा मधुमक्खी के बारे में देख लिए। अगला हम लोग देखेंगे नर मधुमक्खी के बारे में। किसके बारे में? नर मधुमक्खी के बारे में। नर मधुमक्खी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको ड्रोन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ड्रोन। नर मधुमक्खी को एक और नाम से जाना जाता है, ड्रोन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। किस मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है? ड्रोन मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। नर मेटिंग का कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि मेटिंग का काम कौन करता है? मेटिंग का काम
कार्य कौन करता है, रानी मधुमक्खी करती है, मादा मधुमक्खी करती है या नर मधुमक्खी करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नर मधुमक्खी अर्थात ड्रोन काम करता है मेटिंग का काम। मेटिंग है क्या, इसके बारे में जानते हैं। मेटिंग है क्या, इसके बारे में जानते हैं। मेटिंग का कहने का मतलब होता है जैसे में एक नारी और एक पुरुष संभोग की क्रिया करते हैं तो दोनों का मिलन होता है। दोनों का क्या होता है? मिलन होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके शुक्राणु और इसके अंडाणु जब मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। उसी प्रकार से संभोग करने की क्रिया किसमें? मधुमक्खियों में मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटिंग कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि मेटिंग क्या है। से मेटिंग का काम कौन करता है? तो नर मधुमक्खी करता है। कौन करता है? नर मधुमक्खी मेटिंग का काम करता है, मतलब ड्रोन मेटिंग का काम करता है। ये प्रजनन काल में बहुत त्याग के रूप में होता है, मतलब बहुत की संख्या में होता है। ठीक है ना? यह प्रजनन काल में बहुत की संख्या में होता है। नर में डंक नहीं होता है। याद रखिएगा, नर में किसी प्रकार का कोई डंक नहीं होता है और मादा में डंक होता है। मादा में डंक होता है, लेकिन नर में डंक नहीं होता है। याद रखिएगा, किस में डंक पाया जाता है? तो मादा में डंक होता है, नर में डंक नहीं होता है। याद रहेगा ना, नर में डंक नहीं पाया जाता है लेकिन मादा में डंक पाया जाता है। ये था नर मधुमक्खी के बारे में। और हम इसके बारे में जानते हैं, इसका उदर जो होता है काला होता है, लेकिन मादा मधुमक्खी का उदर कैसा होता है? सुनहरा होता है। और कैसा होता है? मादा मधुमक्खी का जो उदर पेट होता है वह बेदाम के दाने के जैसा होता है, मतलब अंगुली के एक भाग के जैसा होता है, एक खंड के जैसा होता है। लेकिन नर मधुमक्खी का जो उदर होता है, पेट जो होता है, सो वह गोलाकार होता है और काला होता है। और कैसा होता है? काला होता है। तो आप पकड़ लीजिएगा कि नर का उदर कैसा होता है। नर और मादा को पकड़ना आसान हो जाएगा आपको उदर से। इस प्रकार से आप इसके बारे में हम लोग जाने, उसके पेट के बारे में जानेंगे, उसको पहचानने के बारे में जानेंगे। और हम आगे चलते हैं इसके बारे में। जुवा रानी जो होता है, मादा में ही कौन होता है? जुवा रानी मधुमक्खी एक होता है जो पूर्ण विकसित मादा होती है। जो पूर्ण क्या होती है? विकसित मादा होती है। जुवा रानी मधुमक्खी मेटिंग के लिए, किसके लिए? मेटिंग के लिए। अब मेटिंग नर तो करता है, तो मेटिंग इसको साथ देने के लिए मादा की आवश्यकता है ना। हाँ, जिस प्रकार से एक लड़का और एक लड़की को संभोग करने के लिए दोनों को मिलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी को, क्योंकि रानी मधुमक्खी पूर्ण विकसित मधुमक्खी होता है और मादा मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी जिसको कहता है या केसरी कहा जाता है, यह पूर्ण विकसित मादा नहीं होती है। इसलिए अगर संभोग के लिए अगर कोई तैयार होगा तो वह रानी मधुमक्खी होगा। किसके साथ? तो नर मधुमक्खी के साथ। तो जब नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी के बीच मेटिंग की क्रिया करने के लिए होता है, तो उस स्थिति में जुवा रानी मधुमक्खी जो होता है मेटिंग काल में, किस काल में? मेटिंग के काल में एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है अपने शरीर से एक विशेष प्रकार के क्या छोड़ती है? गंध छोड़ती है, जिसको नाम है फेरोमोन। क्या नाम से जाना जाता है इसको? फेरोमोन के नाम से जाना जाता है। फेरोमोन के नाम से इसे जाना जाता है। यह फेरोमोन क्या होती है? एक विशेष प्रकार के गंध होती है। इसी गंध को जब छोड़ता है तो नर मधुमक्खी जितने भी होते हैं ना, वो सब नर मधुमक्खी क्या करते हैं? इसके छोड़ने पर नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी अर्थात रानी मधुमक्खी की पीछा कर देता है, चलना शुरू कर देता है। जैसे लइकवन जो है, जिस लड़की को होठ में लिपस्टिक रहता है, उस लिपस्टिकवा की ओर लइकवन ज़्यादा दौड़ता है। उसी प्रकार से जो है रानी मधुमक्खी की ओर जो है से उसका लिपस्टिक के रूप में लिप लॉप जिसको कहते हैं, वो लिप लॉप के रूप में कौन कौन करता है? फेरोमोन करता है। तो याद रखेगा, लिप लॉप अब याद नहीं रखना है, अब क्या याद रखना है? फेरोमोन। लिपस्टिक नहीं याद रखना है, क्या रखना है? फेरोमोन याद रखना है। यही फेरोमोन के कारण जो होता है ना, से नर पीछा करना शुरू कर देता है। किसको? लइकवन के, मतलब
ये लड़की लोग के पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब ये जो है से किसको पीछा करता है, किसको पीछा करता है, मधुमक्खी में भी किसको, रानी मधुमक्खी को पीछा करता है। किसके कारण, फेरोमोन के कारण। ओके, तो याद रखिएगा। तो आपका लिपस्टिक का नया नाम क्या हो गया, फेरोमोन। आप ऐसे याद कीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, अब आपका देखते हैं फेरोमोन हो गया तो किसके कारण होता है, तो कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर मधुमक्खी जो होता है, नर मधुमक्खी वह किसके कारण आकर्षित होता है, तो लिपस्टिक फेरोमोन के कारण। याद रहेगा ना, लिपस्टिक किसके कारण होता है, फेरोमोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लिपस्टिक फेरोमोन के कारण होता है। ओके, जुआ रानी मेटिंग के लिए उड़ती है, क्या करती है, उड़ती है। जैसे जब भी कोई जो लड़कियां होती है मार्केट आती है तो लिपस्टिक जरूर लगा के आती है। काहे लगी, कि हम बाजार के लोगों को दिखाएंगे। तो बाजार के लोगों को दिखाएंगे तो देख रहा है आदमी, आपका पीछा तो करबे करेगा। उसी प्रकार से ये जो होता है, माने छलांग लगाती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। देखबे किए होंगे बाजार में कैसे चलता रहता है से। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियाँ जो भी है वो भी वैसे ही काम करता है। वो भी कैसा काम करता है, वैसा ही काम करता है। कैसा, कि ये विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, फेरोमोन, और छोड़ने के साथ साथ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कुदक कुदक करके चलते रहती है, जिसके कारण उसके पीछा करना, जने जने नर मधुमक्खी होता है ओने ओने वो जाती है और उधर से बटोर लेता है सब नर मधुमक्खी को। अब नर मधुमक्खी जितने भी होते हैं उसका पीछा लग जाता है और मधुमक्खी रानी मधुमक्खी भागल जाती है और जो नर मधुमक्खी उसको पहले पकड़ लेता है, जो नर मधुमक्खी उसको पहले पकड़ लेता है रानी मधुमक्खी को, जुआ रानी मधुमक्खी को, वो उसी के साथ क्या हो जाता है, मेटिंग कर लेता है। और जैसे ही मेटिंग की क्रिया होता है और मेटिंग की क्रिया करने के बाद जो होता है से कुछ समय के बाद वह नर मधुमक्खी वहीं पर तुरंत मर जाता है और मादा मधुमक्खी अपने घोंसले में, अपने छत्ते में, मतलब अपने मौन में वापस चला आता है और 2 से 3 दिनों के बाद अंडा देना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। और लगभग एक बार में कितने अंडा देती है, 2500 से लगभग 30,000 तक के अंडा देती है। और इस प्रकार से जो है से रानी मधुमक्खी का कार्य होता है और नर मधुमक्खी का कार्य क्रियाकलाप होता है। ओके, मधुमक्खी में अब इतना हम लोग देख लिए। मधुमक्खियों के परिवार के बारे में जाने तो मधुमक्खी के परिवार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं मधुमक्खी के परिवार में, कौन कौन होते हैं, एक रानी मधुमक्खी होता है, एक नर मधुमक्खी होता है और एक जो होता है से मादा मधुमक्खी होता है। रानी मधुमक्खी जुआ मधुमक्खी होता है, जुआ रानी होता है जो पूर्ण विकसित मादा होती है। नर मधुमक्खी क्या होता है, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। मादा मधुमक्खी कौन होता है, तो मादा मधुमक्खी कौन होता है, मादा मधुमक्खी को श्रमिक मधुमक्खी भी कहा जाता है। इसको केसरी मधुमक्खी के भी नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम से नहीं जाना जाता बल्कि 3 नाम से जाना जाता है। यह जितने भी प्रकार के काम होता है करना छत्ता में, सारा काम कौन करता है, मादा मधुमक्खी ही करती है। जितना भी कार्य होता है सारा काम मादा मधुमक्खी ही करती है। सिर्फ किसको छोड़ करके, मेटिंग की क्रिया को छोड़ करके जितना भी काम होता है सब मादा मधुमक्खी ही करती है। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि छत्ते के सफाई का काम कौन करना है, तो मादा का करना है। भोजन का निर्माण किसको करना है, तो मादा को करना है। मध का निर्माण कौन करता है, तो मादा मधुमक्खी, मतलब श्रमिक मधुमक्खी का। श्रमिक मधुमक्खी का नाम है केसरी मधुमक्खी भी और मादा मधुमक्खी भी, या तो फिर केसरी भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से जो है हम लोग देखें मधुमक्खियों के बारे में। अब हम लोग लास्ट इसका पॉइंट देखने जा रहे हैं, मधुमक्खियों का जीवन चक्र कैसा होता है। जीवन चक्र ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है, कभी कभी पूछ देता है जीवन चक्र के बारे में। तो मधुमक्खियों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जीवन चक्र के बारे में। ओके, मधुमक्खियों के जीवन चक्र के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में, जीवन चक्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि मधुमक्खियों के जीवन चक्र में क्या कौन कौन सा स्टेप आता है। जैसे हम लोग का स्टेप एक मानव के स्टेप में आता है, सबसे पहले भ्रूणावस्था होता है, फिर उसके बाद शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था होता है, उसके बाद आपका आता है युवावस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होता है। इस प्रकार से जो होता है से एक अवस्था होती है। उसी प्रकार से मधुमक्खियों के भी ये 4 अवस्थाएं से गुजरना पड़ता है। जीवन में कितने अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अंडा,
सबसे पहले किस अवस्था में, अंडा, उसके बाद पहला स्टेप हो गया अंडा, उसके बाद हो गया लार्वा, उसके बाद क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो जाता है क्या, लार्वा। कैसे कैसे होता है, पहला स्टेप अंडा, दूसरा स्टेप लार्वा और तीसरा स्टेप जो होता है वो आपको प्यूपा होता है। क्या होता है, तीसरा स्टेप आपका प्यूपा और चौथा स्टेप जो होता है सो उसका क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। यही मधुमक्खी का 4 स्टेप पढ़ना है। और इसको सजाने के लिए पूछेगा कि निम्नलिखित में मधुमक्खियों का कौन सा जो जीवन चक्र है वह कौन सा सही है। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था आपको ये याद रखिएगा, ये मधुमक्खी का जीवन चक्र का ये 4 स्टेप अवस्थाएं होती है। इस प्रकार से आपने देखा मधुमक्खी के बारे में। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, आपको दिखाएंगे मछली के बारे में, अंगूर के बारे में दिखाएंगे। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे होते हैं, उसके बारे में आपको हम सब के बारे में एक करके आपको हम वीडियो देते रहेंगे। आप इसको देखिए और आने वाला एग्ज़ाम में आप इसका से भरपूर तैयारी कीजिए ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। थैंक्स।